परेश वास्ता इस मुद्दे पर रखी गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे हिंदुस्तान को ये बताना चाहता हूँ और देश की सरकार को भी बताना चाहता हूँ और प्रदेश की सरकार को भी। ये उत्तराखंड देहरादून का मामला है। कारगी ग्रांड दयार रहमान स्कूल के पास एक मस्जिद की तामीर हुई थी 150-2 साल पहले। वहाँ एक मस्जिद की तामीर हुई तो रौ नजाकत और मुफ्ती रईस और मौलाना अब्दुल मन्नान, इन लोगों ने बिना मोहल्ले की मर्जी के चोरी चुपके एक ट्रस्ट बनाया, सरकार के द्वारा उसका रजिस्ट्रेशन कराया और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 6 या 7 महीने के बाद ये लोग सऊदी अरब गए हज करने के नाम पे, दुबई गए और वहाँ से ये लोग 150-2 करोड़ रुपए मस्जिद के नाम पे इकट्ठा करके ले गए। मैं चाहता हूँ ये मस्जिद का पैसा है और जनता का पैसा है, दान का पैसा है और अल्लाह के घर का पैसा है। इन लोगों की छानबीन हो और सरकार, उत्तराखंड सरकार से मैं अपील करता हूँ और भारत सरकार से कि इस पर्दे का इसका घोटाले की जांच हो और इनका पर्दाफाश हो। ये मुफ्ती रईस जिला शामली और गांव जोगी खेड़ा, ये वहाँ का भी वांटेड है और रौ नजाकत बिजनौर का रहने वाला है। गांव इसका मुडलाना है। ट्रस्ट जो बनाया गया है किस नाम से बना है? ट्रस्ट बनाया गया उमर अल फारूक नाम से। अच्छा, समथिंग कितना रुपया पड़ेगा इसके ऊपर? अब वो हवाले के जरिए से पैसा आया या अकाउंट के जरिए से, ये तो जांच का विषय है, सरकार इसके जांच करेगी। मगर समथिंग करीब 150-2 करोड़ रुपए ये लोग फंडिंग करके लाए और देश के अंदर से भी इन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया है। जो ट्रस्ट का पैसा आ रहा है जी, जो बाहर से आ रहा है वो अपने मस्जिद में लगाया जा रहा है या नहीं लगाया जा रहा है? मस्जिद के अंदर इन लोगों ने 1 रुपया भी नहीं लगाया। इन लोगों ने अपने पर्सनल, रौ नजाकत ने नगर निगम की ज़मीन पर एक मकान बनाया। पहले नगर निगम की ज़मीन कब्जा करी, कब्जा करने के बाद उस पर 2 मकान खड़े कर दिए उसने 50 लाख रुपए उसके हिस्से में आए थे, 50 लाख रुपए उसने उसमें लगा दिए। मौलाना अब्दुल मन्नान किराए पे रह रहे थे करीब 15 से 20 साल तक। उन्होंने फटाफट ज़मीन खरीदी और मकान तैयार कर दिया। वो 50 लाख रुपए उन्होंने वहाँ पे लगा दिए। मुफ्ती रईस ने कुछ प्रॉपर्टी खरीद ली, एक इनोवा गाड़ी खरीद ली, वो 50 लाख रुपए वहाँ पे लगा दिए। तो 1.5 करोड़ रुपए इन लोगों ने अपने निजी पर्सनल काम में लगा दिया। आपने शिकायत करी इसकी? शिकायत मैंने इनकी देहरादून डीएम से भी की थी और प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी करी थी। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग उत्तर प्रदेश के हैं और ये क्रिमिनल रिकॉर्ड है इन लोगों का, सरकार वहाँ भी इनकी जांच करे। तो सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि ये लोग क्रिमिनल है, मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा की जाए और इन लोगों को जल्द से जल्द इन पर मुकदमा हो और इनकी गिरफ्तारी हो। कुछ पहला आपने एक वीडियो सोशल मीडिया पर करी थी कि जी, आपको मारने की धमकी दी। इन लोगों ने मेरे नाम पे एक झूठा मुकदमा भी करवा दिया, जो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं लोग। मैं झुकूंगा नहीं, डरूंगा नहीं, मैं सच्चाई देश के सामने ला के रहूँगा।